दुर्गा सप्तशती माँ दुर्गा के महात्म का वर्णन है। तो हम लोग जय मैया कह करके इस दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ का पाठन करना या श्रवण करना प्रारंभ करते हैं। दुर्गा सप्तशती का प्रारंभ श्री सप्तश्लोकी दुर्गा से होता है, यानी कि इस सप्तश्लोकी में 7 श्लोक हैं जो एक प्रकार से हमारे संपूर्ण जीवन का विवरण भी देते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को थोड़ा भी ज्योतिष का ज्ञान है तो आप लोगों को शायद ज्ञात होगा। ये बात हमको हमारी एक बड़ी ही जो मित्र हैं और मेंटोर भी हैं, गुरु भी हैं, उन्होंने ये बात हमें समझाई कि जो 7 घर शुरुआत के होते हैं कुंडली में, वो क्रमशः प्रथम घर स्वयं का, द्वितीय परिवार और धन का, तृतीय मित्र और भाई बहन का, चतुर्थ माँ का, पंचम संतान, शिक्षा और प्रेम का, छठा रोग, शत्रु और ऋणों का, और 7वां पति अथवा विवाह का है। तो उसी प्रकार से ये जो सप्तश्लोकी दुर्गा के 7 मंत्र हैं, ये उसी प्रकार से हमारे संपूर्ण जीवन का विवरण प्रस्तुत करते हैं, यानी कि ये बताते हैं कि हम माँ से क्या चाहते हैं और माँ हमें क्या क्या प्रदान करती हैं। तो सबसे पहला जो श्लोक है, इसमें शिव जी माँ पार्वती जी से पूछते हैं, हे देवी, आप भक्तों के लिए हमेशा सुलभ रहती हैं, आप ही समस्त कार्यों का विधान करती हैं। कलयुग में मनुष्यों की सभी इच्छाओं को पूरा करने का अगर कोई तरीका हो तो आप उसे बताइए। तो देवी जी शिव जी से कहती हैं, हे देव, आप मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, अतः मैं कलयुग में सभी इच्छाओं को पूरा करने का साधन आपको बताती हूँ। यह साधन केवल अम्बा स्तुति है। तो ये जो दुर्गा श्लोकी है, उस मंत्र के ऋषि नारायण हैं और उसका छंद जो है वो अनुष्टुप है। इसके देवता श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती हैं। श्री दुर्गा माँ की प्रसन्नता के लिए दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम पहले मंत्र का आपको संक्षेप में हिंदी में अर्थ बताते हैं। तो प्रथम मंत्र जो है उसमें यह बताया गया है कि वही भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती। और जो कुंडली में हमारी पहला स्थान होता है, प्रथम घर होता है, वो स्वयं का घर होता है। और हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसे ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है हमें मोक्ष अथवा ज्ञान की प्राप्ति होना। किंतु देवी भगवती हमारे सभी व्यक्तियों को अगर वो चाहती हैं तो ज्ञान देती हैं, वरना वो सभी ज्ञानियों के चित्त को भी मोह में डाल देती हैं। जो हम लोग मोह माया में फंसे रहते हैं, वो देवी के द्वारा ही मोह में डाले रह जाते हैं। दूसरा श्लोक जो है उसमें वर्णन है कि माँ यदि आपको प्राणी लोग याद करें तो आप उसके समस्त भय को दूर कर देती हैं और उन्हें कल्याण करने वाली बुद्धि प्रदान करती हैं। देवी जी, आप दुख, दरिद्रता और भय को हरती हैं। आपके चित्त में सदैव सबका भला करने के लिए दया बनी रहती है। हे शिवा, आपके अलावा और कौन है जो सब पर दया करता है। तो ये जो है वो माँ है जो हम लोगों के सभी भयों को दूर करती हैं, और वो चाहती हैं तो हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करती हैं कल्याण करने वाली। आप देखिए कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी बुद्धि के द्वारा ही तो हम लोग जो है परेशानियों में फंसते हैं या उनसे निकल जाते हैं। तो देवी ही ये सारे कार्य करती हैं, तो हमें हमेशा देवी की आराधना करनी चाहिए। तीसरा श्लोक क्या कहता है, हे माँ, आप सबका सब तरह से मंगल करती हैं, आप मंगलमयी हैं, सभी पुरुषार्थों को आप ही सिद्ध करती हैं। अब ये पुरुषार्थ क्या होते हैं, हमारे सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। ये पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मतलब हमारे जीवन का, प्राणी मात्र के जीवन का उद्देश्य है कि वो अपने धर्म का पालन करे, वो अर्थ का उपार्जन करे, उसके बाद संतान उत्पन्न करे, क्योंकि संसार को चलाने के लिए, जीवन मरण की परंपरा को बनाए रखने के लिए ये भी आवश्यक है, और अंत में वो मोक्ष की प्राप्ति करे। तो ये चारों जो पुरुषार्थ है वो भी देवी की कृपा से ही हमको प्राप्त होते हैं।
हे माँ, आप कल्याण को देने वाली शिवा हो, जो आपकी शरण में आते हैं उनके प्रति वात्सल्य का भाव रखती हो। आप 3 नेत्रों वाली गौरी हो। हे माँ, हम आपको नमस्कार करते हैं। उसके बाद चौथा श्लोक क्या कहता है? वो कहता है, हे माँ, आपकी शरण में आए सभी लोगों की आप रक्षा में लगी रहती हैं। आप सबकी पीड़ा दूर करती हैं। हे माँ, आपको प्रणाम है। और आप देखिए, देवी माँ की आप शरण में जाइए, कितनी बड़ी भी आपको पीड़ा हो, कितनी तकलीफ हो, सब जा करके दूर हो जाती है। तो देवी ही सबको सारी पीड़ा, सारे दुख, सारे संकट से दूर करती हैं। 5वां श्लोक क्या कहता है? हे माँ, आप ही सर्व स्वरूपा हो, अर्थात सभी प्राणी आपके ही रूप हैं। अब अगर हम लोग सबको माता का ही स्वरूप मान लें तो हमारी किसी से बैर भाव, दुश्मनी की वृत्ति रह ही नहीं जाएगी। और देवी तो सारे सारे जितने भी जगत के लोग हैं सभी देवी ने ही उत्पन्न किए हैं, और सब जो हैं वो देवी के रूप हैं। हे माँ, आप सर्वेश्वरी हो, अर्थात सबकी स्वामिनी हो, सबकी ईश्वर हो। आप सारे भयों से हमारी रक्षा करो। हे माँ, आपको नमस्कार है। 6वां श्लोक क्या कहता है? हे देवी माँ, आप प्रसन्न होने पर सभी रोगों को दूर कर देती हैं, और क्रुद्ध होने पर मन में जो मनोवांछित फल हैं उन सभी कामनाओं का नाश भी कर देती हो। यदि माँ नाराज हो जाती हैं तो वो हमारे मन में उत्पन्न जितनी भी इच्छाएं हैं उनको भी नाश कर देती हैं। लेकिन माँ अपने बच्चों से कभी भी नाराज नहीं होती। जो लोग तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कोई विपत्ति आती ही नहीं, और तुम्हारी शरण में जो जाता है वो दूसरों को भी शरण देने वाला बन जाता है। और ये सप्तश्लोकी दुर्गा का 7वां और अंतिम श्लोक है। ये क्या कहता है? सर्वेश्वरी अर्थात सबकी ईश्वरी, तुम सदा इसी तरह तीनों लोकों की सभी बाधाओं को शांत करती रहो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। जय हो माँ।